हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरंभ स्टडी में। तो संपूर्ण हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोर्स में ये लेसन नंबर 8 है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे अगले 15 मध्य प्रदेश जी के एमसीक्यू अपने सच का सामना सीरीज में, जिसके थ्रू हम कवर करेंगे अपने 1500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मध्य प्रदेश के। इस वीडियो में हम देखने वाले मध्य प्रदेश में भोपाल में कौन कौन सी खूबसूरत जगहें हैं, मुमताज महल का मकबरा कहाँ पे है मध्य प्रदेश में, ताजमहल के बनने के पहले कहाँ पे स्थापित है, और इंदौर से जुड़ी हुई कई सारी अच्छी अच्छी चीजें जानेंगे। और इसी के साथ अपना आज का वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन और फैक्ट छुपे हुए हैं, तो इस पूरे वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम संभाग और जिलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो 15 से 30 क्वेश्चन जो कि लेसन नंबर 7 में, तो अगर आपने नहीं देखा तो वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 31 से लेके 45 तक क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं। तो ये निर्देश आप इसे देख सकते हैं ताकि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। वेयर इज द ओनली इंटरस्टेट बस स्टैंड बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र अंतरराज्यीय बस अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जब क्वेश्चन बन रहा था तो ये बनाया जा रहा था, अब ये बन चुका है। तो ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर या फिर ऑप्शन डी इटारसी। तो पहला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भोपाल। तो भोपाल में इंटर स्टेट बस टर्मिनल यानी आईएसबीटी जो हबीबगंज स्टेशन के पास है, तो वही है आईएसबीटी। कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पे इसे बनाया गया है। तो कुशाभाऊ ठाकरे कौन क्या थे, ये सारा कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, तो आप उसे एक बार देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेयर इज द फर्स्ट फूड इरेडिएशन प्लांट ऑफ मध्य प्रदेश इस्टेब्लिश्ड? तो मध्य प्रदेश का पहला फूड इरेडिएशन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो क्या होता है ये फूड इरेडिएशन प्लांट, देखेंगे आंसर में, बट पहले देख लेते हैं इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर या फिर ऑप्शन डी झाबुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंदौर। तो फूड इरेडिएशन प्लांट का यूज ये होता है कि जो फूड की अपनी सेफ्टी और इसके जो शेल्फ लाइफ होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिसके थ्रू काफी लंबे टाइम तक हम इसको प्रिजर्व कर सकते हो। तो ये अपनी तरह का पहला टेक्नोलॉजी इंडिया में आया था अभी यूएसए की मदद से। तो ये एक इंदौर के लिए काफी अच्छी बात थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द इंडियन साइंस रिसर्च सेंटर प्रपोज्ड इन मध्य प्रदेश? तो भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित था, अब बन चुका है। तो उसकी हम फोटो भी देखेंगे आंसर में, बट पहले देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए बहरी गांव भोपाल, ऑप्शन बी सांवेर इंदौर, ऑप्शन सी तराना उज्जैन या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा जबलपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बहरी गांव भोपाल। तो ये आप देख पाएंगे यही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये भोपाल में स्थित है। तो फोटोज मैं इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि अगर आपको फोटोज भी याद रहेगा तो आप इस फोटोज में लास्ट में देख पाएंगे कि भोपाल लिखा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन भी याद रह सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट विच प्लेस इन द स्टेट इज द स्टील प्लांट बीइंग सेट अप? तो निम्न में से प्रदेश में किस स्थान पर स्टील प्लांट लगाया जा रहा है? तो स्टील प्लांट लगाने से रोजगार वगैरह मिलेगा, तो ये कहाँ पे लगाया जाएगा? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो आप ये देख पाएंगे इंडस्ट्रियल हब वाले एरिया हैं एमपी के, तो उन्हीं का नाम लिया जा रहा है जो ऊपर के टॉप 3 है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उज्जैन। तो उज्जैन में स्टील प्लांट लगाने की बात हो रही थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको एक और फैक्ट दे जाएगा। तो इन विच प्लेस इज द टॉम्ब ऑफ मुमताज महल लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में किस स्थान पर मुमताज महल की कब्र स्थित है? तो खास बात यह है कि ताजमहल बनने से पहले मुमताज महल को एक पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट में रखा गया, तो उनकी एक छोटी सी कब्र बनवाई गई थी। जब ताजमहल बन गया तो उनको वहां से वहां शिफ्ट कर दिया गया। तो शिफ्ट करने से पहले कहाँ थी उनकी कब्र? ऑप्शन ए खंडवा, ऑप्शन बी बुरहानपुर, ऑप्शन सी बड़वानी या फिर ऑप्शन डी धार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बुरहानपुर। तो यहीं पे मुमताज महल जो कि शाहजहां की वाइफ थी, जिनके याद में उन्होंने ताजमहल जैसा बड़ा सा मॉन्यूमेंट बनवाया था, 7 वंडर्स में एक है, तो उसको बनाने से पहले यहाँ पे मुमताज महल जी को रखा गया था, फिर इसके बाद यहाँ से उसको शिफ्ट कर दिया था। तो एक कह सकते हैं कि पहले इनकी कब्र यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट इंटरेस्टिंग जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेयर वाज द फर्स्ट ड्राइविंग स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश ओपन? तो मध्य प्रदेश का पहला ड्राइविंग स्कूल कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए देवास, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल या फिर ऑप्शन डी सागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंदौर। तो ये बिल्कुल नहीं है ये तस्वीर उस ड्राइविंग स्कूल की, ये जो हमारे आमतौर पे 1500 रुपए में सिखाते हैं वो है। तो अगर आप इससे सीखेंगे तो डायरेक्ट रफेल भी उड़ा पाएंगे। इस तरह की टेक्निक से सिखाते हैं, इतनी पुरानी गाड़ी से सिखाएंगे आपका पता नहीं क्या होगा। तो ध्यान से जाइएगा ऐसी ड्राइविंग स्कूल्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज कॉल्ड द सेंटर पॉइंट ऑफ द कंट्री? तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का सेंटर पॉइंट कहलाता है? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी भोपाल या फिर ऑप्शन डी राजगढ़।
छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैतूल। अकॉर्डिंग टू ग्रंथ एकेडमी बुक के अनुसार इसको बैतूल बताया गया है, बट एक इसमें मैं आपको अलग फैक्ट बताने जा रहा हूँ जिसके बाद ये डाउट क्लियर हो खड़ा हो जाएगा कि कौन सा इसका सही आंसर है। आपको खुद से सोचना पड़ेगा इसका क्या आंसर सही है। तो ये एक फोटो मिलती है और गूगल और विकिपीडिया हर जगह दिखाया जाता है कि मध्य प्रदेश का कटनी डिस्ट्रिक्ट जो है और वहां पे ये सारा कुछ डिटेल जो है ये है ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। तो ग्रंथ एकेडमी के अनुसार बैतूल दिया हुआ है और यहाँ पे कई जगह आपको कटनी मिला जाएगा। तो इस फैक्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर ऑप्शन में कटनी वगैरह नहीं दिया हो तो आप डायरेक्ट बैतूल लगाइएगा, नहीं तो फिर आपको कटनी भी लगाना पड़ सकता है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द देजला देवड़ा प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो देजला देवड़ा प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए खरगोन, ऑप्शन बी खंडवा, ऑप्शन बी मंडलेश्वर खरगोन या फिर ऑप्शन डी नांदवा। तो आप सोचेंगे कि खरगोन दो बार एक मंडलेश्वर कैसे आ गया। तो जो यहाँ के नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि मंडलेश्वर एक कस्बा है खरगोन में, तो पर्टिकुलर उस लोकेशन की बात कर रहे हैं ऑप्शन में। तो ये खरगोन में किसी भी एरिया में हो सकता है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी के अनुसार मंडलेश्वर पर्टिकुलर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खरगोन। तो खरगोन में कहाँ कैसे क्या है वो आपको खुद देखना है। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि देजला देवड़ा प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा आप भी कुछ काम करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेयर इज द कसई। कसई क्या है। द कंट्रीज फर्स्ट बायोमास गैस प्लांट। तो देश का पहला बायोमास गैस संयंत्र कसई गांव में या फिर कसई एरिया में स्टेब्लिश किया गया था। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी सिवनी या फिर ऑप्शन डी सीधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैतूल। बैतूल में कसई है जो कि भारत का पहला बायोमास गैस प्लांट वहां पे स्थापित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच सिटी ऑफ द मध्य प्रदेश बी डेवलप्ड एज अ साइंस सिटी। तो मध्य प्रदेश किसी शहर को साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी देवास या फिर ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी देवास। तो देवास के लोगों को साइंस सिटी के रूप में विकसित कर दिया जाएगा। तो साइंस सिटी में क्या कैसे होता है वो सब आपको देखना है, बट इसमें ये बात की गई कि इस शहर को साइंस सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज भोपाल फेमस फॉर। आप अगर भोपाल के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो ये आंसर आपसे बन जाएगा। ऑप्शन ए विधानसभा भवन, ऑप्शन बी भारत भवन, ऑप्शन सी झीलों के लिए, फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो भोपाल जो भी जाता है वो यहाँ तो एक न एक जगह कोई ना कोई तो देख लेता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पे बड़ा तालाब है, झील है कई सारी, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब भारत मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी है तो विधानसभा भवन भी यहीं पे और इसके साथ भारत भवन भी है। तो यहाँ से हमें तीन और फैक्ट मिल जाते हैं भोपाल के बारे में टूरिज्म से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ऐसे क्वेश्चन किसका मुख्यालय कहाँ है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप इसको अच्छे ध्यान से याद कर सकते हैं। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी ग्वालियर है फिर ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंदौर। तो मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है इंदौर में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एट विच प्लेस इन मध्य प्रदेश विल अ ड्राई पोर्ट बी एस्टैब्लिश। तो मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सूखा बंदरगाह स्थापित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश लैंड लॉक कंट्री, यहाँ पे कोई समुद्र सी वगैरह कुछ आसपास है नहीं, तो यहाँ पे बंदरगाह तो सूखेंगे ही। तो सूखा बंदरगाह स्थापित कहाँ पे किया जाएगा। तो ऑप्शन ए सुखलिया इंदौर, ऑप्शन बी मंगलिया देवास, ऑप्शन सी रतलाम सैलाना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंगलिया देवास। तो इसमें देवास को मांगना नहीं है, वहां पे एक कोई जगह है जिसका नाम है मंगलिया, तो वो है देवास में। तो मंगलिया ड्राई पोर्ट काफी ज्यादा क्वेश्चन भर भर के हर एग्जाम्स में एमपी के आता रहता है वनडे एग्जाम्स में। तो मंगलिया ड्राई पोर्ट आप 4 बार बोलेंगे तो सबसे ज्यादा याद हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेयर इज द एनवायरमेंटल कोर्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय कहाँ पे है। तो इंडिया लेवल पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और अपने इंडिया मतलब एमपी लेवल पे एनवायरमेंटल कोर्ट कहाँ पे है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर फिर ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भोपाल। तो ये चित्र जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भोपाल के एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। तो यहीं पे अपना इन्वायरमेंटल कोड भी स्टैब्लिश है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो वेयर इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जिला अदालत कहाँ पर है। तो हम यहाँ हाई कोर्ट की बात नहीं करें, यहाँ पे जिला अदालत की बात करें जो हर एक जिला में होती है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी इंदौर या फिर ऑप्शन डी ग्वालियर। तो कहाँ पे है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भोपाल। तो ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिला न्यायालय की जो कि भोपाल में स्थापित है। तो इसी तरह खत्म होता है आज का अपना लेसन नंबर 8 जिसमें हमने डिस्कस की 15 एमपी के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो
अब नेक्स्ट लेसन में लेसन नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे अगले 15 क्वेश्चन 46 से 60 के बीच में और अपना कवर करेंगे सच का सामना मध्य प्रदेश के क्वेश्चन के थ्रू। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।